जोशीमठ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। जोशीमठ अपने आप में सामरिक महत्व तो रखती ही है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। जोशीमठ की जब बात की जाती है तो आदिगुरु शंकराचार्य की ये तपोभूमि है, यहीं वो रहे, यहीं से भारत भ्रमण के लिए निकले। आज हमारे साथ शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज मौजूद हैं। महाराज, मैं सबसे पहले तो आपकी दृष्टि से ये समझना चाहूँगी कि जोशीमठ का क्या स्थान है हमारे धर्म में। ज्योतिर्मठ का ही अपभ्रंश जोशीमठ है, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य आने पर उनको यहाँ जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे की गुफा में जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको आत्मज्योति का दर्शन हुआ, और फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर अपना वो भाष्य लिखा जिस भाष्य की प्रशंसा पूरे विश्व में आज भी होती है। और फिर उन्होंने यहाँ पर अपना प्रथम ये ज्योतिर्मठ बनाया, स्थापित किया। तब से लेकर के अब तक यहाँ पर लंबी सिद्धों की परंपरा रही है, उन सब ने यहाँ पर तपस्या की है। और ये उत्तर भारत का जो उत्तर भारत क्या कहें, उत्तर विश्व के सनातन धर्म की राजधानी है। तो इसका केवल यहाँ के रहने वाले कुछ हजार लोगों को का ये नगर नहीं है, बल्कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है। जिस तरीके से आज के हालात बने हुए हैं, आप खुद भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर हृदय विदारक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और इस मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में PIL भी एक दर्ज की है। क्या चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से, क्या आपकी फिलहाल चाहत रहेगी सरकार से भी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं और यहाँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं, उनके हृदय में एक आशा, एक विश्वास, एक भरोसा कायम कर दिया जाए कि दिक्कत नहीं है। अगर हमारे प्राण संकट में नहीं हैं, हमारे घर मकान टूट जाएंगे तो फिर से हम बना पाएंगे, जो बड़ी चिंता उनके मन में है। और ये जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, जैसे कल्प वृक्ष है जो 3000 वर्ष पुराना वृक्ष है, और जो गुफाएँ हैं उनकी अपनी महत्ता है। जो यहाँ का नरसिंह मंदिर है जिसमें भगवान बद्रीनाथ जी की 6 महीने तक शीतकाल में पूजा होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन स्थानों की सुरक्षा के बारे में एक बड़ा आश्वासन, एक बड़ा भरोसा जरूरी है। अब परिस्थिति ये है कि लगभग 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कुछ न कुछ भूगर्भ में हलचल है, लेकिन अभी तक ये स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या कारण है और वो कितने दूरी तक जाने वाला है। तो ये जो तस्वीर है ये स्पष्ट होनी चाहिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गए हैं कि वहाँ से कुछ डायरेक्शन आए, ताकि ये पता चले कि हो क्या रहा है और ये कहाँ तक जाने वाला है, और दूसरे यहाँ के लोगों के जान माल की सुरक्षा। और आप जहाँ खुद आज आए हैं, तो आप भी आज प्रभावित और पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे? देखिए, हम इसलिए यहाँ पर चल करके आए क्योंकि संकट के समय में सबसे बड़ी चीज़ होती है एकजुटता। तो यहाँ के लोगों के साथ हम खड़े होना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो इसके लिए कुछ स्थानों में, सबके घर में तो नहीं जा पाएंगे, कुछ स्थानों पर हम समझना भी चाहेंगे कि क्या परिस्थिति है, और साथ ही साथ लोगों को संबल भी देना है। फिर समवेत होकर के जहाँ पर सब लोग रहेंगे वहाँ पर भी हम बैठेंगे। आखिरी प्रश्न महाराज जी, ये क्यों लग रहा है कि क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना पुराना इतिहास, जैसे आपने खुद बताया कि अपभ्रंश होकर ज्योतिर्मठ से ही जोशीमठ बना, यहाँ पर हमेशा से लोगों का रहना भी रहा है। इस तरीके से अचानक दरारें आना और इस तरह आना कि लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे, कुछ कारण आपको समझ आता है? देखिए, जो लोग यहाँ के लोग बता रहे हैं, और विशेषज्ञों ने भी इस बारे में पहले बातें की हैं। 1976 में मिश्रा कमेटी एक बनाई गई थी जो यहाँ की पारिस्थितिकी का अध्ययन करके रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। उस मिश्रा कमेटी की आख्या में भी ये बात कही गई थी कि ये जो जोशीमठ है ये ठोस पहाड़ के ऊपर बसा हुआ नगर नहीं है, इसके नीचे फुटकर चीज़ें हैं, और इसीलिए ये ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ है। और क्या पता किस समय इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। फिर अभी यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जोशीमठ के ज़मीन के नीचे से ही एक बड़ी सुरंग निकाली जा रही है, जिसमें ब्लास्ट अंदर के तरफ होते हैं। यहाँ पर ऑल वेदर रोड के लिए एक कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है, उसमें विस्फोट किए जा रहे हैं। यहाँ की जो सीवर सिस्टम है वो न ठीक से होने के कारण यहाँ के लोग भूगर्भ में ही अपना सीवर डालते हैं।
इसी तरह से दूसरे और भी कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन कौन सा कारण इसमें आ रहा है या सभी कारण मिल करके कुछ परिस्थिति बना रहे हैं, जब तक विशेषज्ञ इस पर स्पष्टता के साथ कुछ नहीं कह देते हैं तो तब तक अटकलबाजी ही है। लेकिन अटकलबाजियाँ इतनी ही हैं। तो हमारे साथ शंकराचार्य महाराज जी जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि लोगों में एक आशा बंधे कि ये जो भी बुरा वक्त चल रहा है ये टलेगा, और एकजुटता ही ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा साथ देती है। इसीलिए ये खुद भी कुछ पीड़ित परिवारों से आज मिलने के लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड।